हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल। तो यार, आज हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम पे बात करेंगे जो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं या बहुत ऐसे ट्यूशन्स कोचिंग्स या बहुत ऐसे चैनल है जो उस पर बात नहीं करते हैं। डायरेक्ट वो उस चीज़ पे जंप करते हैं जो हाँ, ऐसा करो ऐसा होगा, लेकिन यार वैसा कैसे करो। तो यार आज हम कुछ बातें करेंगे लाइक वाई मोस्ट पीपल कांट स्पीक इंग्लिश। क्या प्रॉब्लम है जो हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। 12-12 साल 10-10 साल से हम इंग्लिश करते आ रहे हैं। 10th 12th सभी जगह हमने किया है। 11th 12th हर जगह हमने इंग्लिश पढ़ा है भर भर करके। टेंस, कैब, पैसिव, सारा कुछ हमने किया है, लेकिन हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। रीज़न क्या है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ यही बातें करेंगे। बेसिकली इस वीडियो का मोटिव है, हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला पहला कि वाई मोस्ट पीपल कांट स्पीक इंग्लिश। दूसरा, व्हाट्स आर द मेन रीज़न। तीसरा तीसरा होगा हाउ यू कैन फिक्स इट। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम अपने पहले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पहला पार्ट हमारा है वाई मोस्ट पीपल कांट स्पीक इंग्लिश। हैव यू एवर वंडर्ड कि हम सालों से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, ग्रामर रूल याद करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट वी आर नॉट लर्निंग, द प्रॉब्लम इज़ दैट वी आर लर्निंग इन रॉन्ग वे। हम किसी भी चीज़ को सीखने से ज़्यादा उससे सिखाने के मेथड को फॉलो करते आ रहे हैं। लाइक अगर आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो आपको ज़्यादा टाइम यही देखने को मिलेगा, डेली थाउजेंड्स वर्ड्स, डेली डेली थाउजेंड्स सेंटेंसेस जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। नहीं, आप उसे नोट कर लोगे लेकिन वो कॉपी में ही रह जाएगा, आप बोल नहीं पाओगे। हो सकता है आप सीख जाओगे लेकिन बोल नहीं पाओगे। बोल हम तब पाएंगे जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। प्रॉब्लम ये है, हम किसी भी चीज़ को सीखने से ज़्यादा उससे के सिखाने के मेथड को फॉलो करते आ रहे हैं। हमें वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। हमें बोलना है, जितना भी आप सुनो उतना आप बोलो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें हमारे पास वोकैब नहीं है, हमारे पास ग्रामर नहीं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब हम बोलने जाते हैं हम अटक जा रहे हैं। तो हमें उस चीज़ पे काम करना है। हमें फ्लुएंसी भी नहीं लाना है, हम इतना स्टार्टिंग में चाह रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, हम अपना इंटरव्यू क्लियर कर लें, हम लोगों से जनरली नॉर्मली बात कर लें। तो पहला पार्ट हमें यही सिखा रहा है, हमें सीखना ज़्यादा है, फॉलो कम करना है। एक ट्यूटोरियल आप देख लो, लेकिन अब बस बेसिक अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रख लो, स्ट्रक्चर फॉर्मिंग आना चाहिए हमें। तो चलो हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। दूसरा पार्ट हमारा कहता है व्हाट्स द मेन रीज़न। इस पार्ट के अंदर हम बेसिकली 3 रीज़न पे बात कर रहे होंगे। पहला रीज़न, दे कंज्यूम मोर देन दे प्रैक्टिस। दूसरा रीज़न, दे वांट इंस्टेंट रिजल्ट। तीसरा रिजल्ट, द फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। तो हम अब तीनों पे एक एक करके बात करेंगे। तो चलो हम पहला रीज़न को प्लीज़ समझते हैं। तो चलो हम अपने पहला रीज़न की तरफ मूव करते हैं। रीज़न फर्स्ट, दे कंज्यूम मोर देन दे वांट। मोस्ट पीपल स्पेंड आवर्स वॉचिंग इंग्लिश वीडियो। होता क्या है, एक वीडियो उन्होंने कंप्लीट किया, दूसरे की तरफ मूव कर दिया, दूसरा कंप्लीट हुआ, तीसरे पे जंप कर दिया। ऐसे इंग्लिश नहीं सीखा जाता। और वो मोस्ट ऑफ टाइम वीडियो देखने में ही लगा देते हैं और उन्हें लगता है कि वो इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन नहीं। बट प्रॉब्लम इज़ हेयर, वॉचिंग इज़ लर्निंग, स्पीकिंग इज़ प्रैक्टिस। तो और बिना प्रैक्टिस का कोई भी स्किल इम्प्रूव नहीं किया जाता। बिना प्रैक्टिस का कोई भी स्किल इम्प्रूव किया ही नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो यार, अगर मैं आपको सीधा पानी में ले जाऊँ और बोल दूँ तैरने के लिए, क्या तैर पाओगे? नहीं। हो सकता है मैं आपको 1000 वीडियो दिखा दूँ स्विमिंग की, लेकिन फिर भी आप तैर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस नहीं है। आप तैर तभी पाओगे जब आपके पास प्रैक्टिस होगी। तो बेसिकली किसी भी स्किल को सीखने से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पे हम फोकस करते हैं। कोई भी चीज़ हम तभी सीख पाएंगे जब हमारे पास उस चीज़ का प्रैक्टिस होगा। स्किल प्रैक्टिस से आता है, ना कि सीखने से। आप 1000 वीडियो देख लो, आप बोल नहीं पाओगे। हो सकता है आपके पास वो चीज़ आप कंज्यूम कर लो, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी तो आप अटक जाओगे। तो मेन मोटिव यही है, हमें किसी भी चीज़ को देखने से ज़्यादा उसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इंग्लिश हमें तब आएगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दूसरा रीज़न हमारा कहता है द फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स।
बहुत लोग इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनकी गलतियों पे लोग हंसेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंग्लिश बोलने से पहले ही सोचते हैं कहीं ग्रामर गलत ना हो जाए, कहीं प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो जाए, कहीं लोग हंसे ना। भाई, लोग कब तक आपकी गलतियों को याद रखेंगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर वो अपने काम में बिजी हो जाएंगे, वो आपकी गलतियों को भूल जाएंगे। ठीक। तो लोग आपकी गलतियों को नहीं याद रखते हैं, ठीक है ना। मिस्टेक्स आर नॉट एनिमी, साइलेंस इज। और बेसिकली सच्चाई तो ये है, हर एक फ्लुएंसर जो भी इंग्लिश फ्लुएंटली बोल रहा है वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं वो भी बिगनर था, कहीं ना कहीं उन्होंने भी गलती किया है। और वो आज फ्लुएंसी के साथ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो भी गलती किया है उस पर ना उन्होंने काम किया है। ठीक। तो यार एवरी फ्लुएंसर वंस अ बिगनर। तो यार जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप उसे इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर आप बोलोगे ही नहीं तो आप उसे इम्प्रूव कैसे करोगे? तो हमें इम्प्रूव करने के लिए हमें बोलना बहुत ज़रूरी है। ठीक। पीपल डोंट लाफ एट अ बिगनर, मोस्ट पीपल्स आर टू वरिंग अबाउट देमसेल्व्स। ठीक। तो यार लोग आपको जज नहीं करेंगे, वो तो खुद अपने दिनचर्या के लिए टेंशन में है, वो तो खुद खुद का ही परेशानी में वो अपना लगा रखा है उन्होंने। तो याद रहे, बोलना ज़रूरी है, गलती से ना डरो, बोलो, जितना भी हो सकता है उतना बोलो। हो सकता है अगले के सामने ना बोलो, खुद के मिरर के सामने बोलो, वॉइस रिकॉर्ड करो। रीज़न थर्ड हमारा है, दे वांट फास्ट रिजल्ट। आजकल हर कोई सर्च करता है गूगल पे या यूट्यूब पे, लर्न इंग्लिश इन 7 days, स्पीकिंग इंग्लिश इन 30 days, बिकम फ्लुएंट क्विकली। जब वो 10 दिन 15 दिन उस चीज़ को फॉलो करते हैं, फिर जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता फिर वो चीज़ फ्रस्ट्रेट करता है, फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर के छोड़ देते हैं। आप खुद सीखो, सोचो ना, आपने इंग्लिश बोलना कितने दिनों में सीखा है? शायद महीनों में नहीं। आपने गलती किया है, आपने गलती किया, फिर उस गलती पे काम किया है, फिर कहीं ना कहीं जा कर के आपने हिंदी बोलना सीखा है। इंग्लिश भी कुछ उसी तरह है। आप इससे महीने दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में नहीं सीख सकते। आप इस पे काम कर कर के गलती को इम्प्रूव करके फिर आप सीख सकते हो। इंग्लिश भी कुछ हिंदी की तरह है, बेसिकली एग्जैक्ट वैसा ही है। आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ करके नहीं सीख सकते हो, बोल करके सीख सकते हो। गलती करोगे फिर उस चीज़ को इम्प्रूव करोगे। हो सकता है आप प्रोनाउंसिएशन गलती करो, फिर आप उस चीज़ पे काम करो। हो सकता है आप ग्रामर गलती करो, फिर आप उस चीज़ को पढ़ो, फिर आप उस चीज़ पे काम करो। Basically, the problem is not the people are not capable. The problem is that they are not patient. But fluency is not built by a day. It is built through daily practice over months. तो आप किसी भी चीज़ को जल्दी नहीं सीख सकते हो, किसी भी स्किल को जल्दी नहीं सीख सकते हो। वो कुछ टाइम लेगा। आप गलतियाँ करोगे फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं जा कर के इम्प्रूव होगा। सो पेशेंस रखो, काम करो, कंसिस्टेंसी रखो, एक न एक दिन सीख जाओगे। अब चलो हम अपने तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट हमारा कहता है हाउ यू कैन फिक्स इट। यार सब बात, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना बंद करो, ठीक है ना। जो भी इन्फॉर्मेशन है अब उस पर काम करो, ठीक, उसके साथ चलो। ठीक। एक शेड्यूल रखो, 30 30 मिनट हर रोज़ बोलना है, जिसमें से 10 मिनट की स्पीकिंग होगी, लिसनिंग होगी और राइटिंग होगी। और रीडिंग भी रख लो आप, 40 मिनट लेके चलो, ठीक। और बेसिकली अब प्रैक्टिस कैसे करें? हो सकता है आपके पास कोई बोलने के लिए नहीं हो सकता है आप डायरेक्ट किसी से बातें करने में डर रहे हो। चैट जीपीटी फॉलो करो, जेमनाई फॉलो करो। अब यहाँ तक कि जेमनाई तो फ्री लाइव भी दे रहा है, लाइव चैट कर सकते हो आप। लाइव चैट करो, टॉक करो उससे, वीडियो कॉल पे बात करो जेमनाई से, ठीक। 350 का रिचार्ज पे ये फ्री है। चैट जीपीटी फॉलो कर लो, ठीक। तो अब जस्ट जो भी है उस चीज़ से स्टार्ट करो। हाँ, बेसिक आना चाहिए, एक आपको इतना आना चाहिए, एक स्ट्रक्चर फ्रेमिंग आनी चाहिए, ठीक। उसके बाद बस और कुछ नहीं करना है। अब आपको सीधे बोलनी है। कोई नहीं है बोलने के लिए, कोई बात नहीं, चैट जीपीटी फॉलो कर लो। कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मिरर के सामने बोल लो। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करनी है, रिकॉर्डिंग करो अपने वॉइस की, फिर गूगल करो, जो भी जहाँ भी आप अटक रहे हो वहाँ पे गूगल करो, ठीक है। लर्निंग जितना भी आपने कलेक्ट किया रिसोर्स इनफ है, आप उसे बंद कर दो। अब आप काम करो, फिर जहाँ पे आप अटक रहे हो आप उस चीज़ को सर्च करो, उस चीज़ को इम्प्रूव करो, उस चीज़ पे काम करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।